हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे। और जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़े थे कि विलियन यानी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में होता है। लेस अमाउंट में जो रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो मोर अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अगर एक कंपोनेंट वाटर है तो वाटर को ही सॉल्वेंट बोलते हैं, चाहे वाटर कम हो या अधिक। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो याद कीजिए फिर से एक बार, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है। सॉल्यूट क्योंकि लेस अमाउंट में होता है इसलिए इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है इसलिए हम लोग इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सॉल्यूट का कोई जरूरी नहीं कि लेस अमाउंट में ही रहे। अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर उसमें एक कंपोनेंट वाटर है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम देगा। यदि एक कंपोनेंट वाटर है तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, ये याद रखिएगा। वाटर या कम हो या वाटर अधिक हो। लेकिन फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं, सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक मोलरिटी। मोलरिटी एक बार फिर से बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है मोलरिटी, जो कि इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार मोलरिटीज को रिवाइज करते हुए चलते हैं। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, इसको मोलरिटी कहते हैं। और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट के लिए B लगाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मोलरिटी इक्वल टू NB by B। अब मोलरिटी क्या है? मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम रहेगा स्टार्ट, the number of moles of solute present in, देखिए यहां तक सेम है, पर लीटर सॉल्यूशन की जगह हो जाएगा पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट या पर केजी सॉल्वेंट। यहां देखिए सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट या प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहां है मास ऑफ सॉल्वेंट, डिफरेंट है थोड़ा सा।
ये हम लोग ग्राम में लेंगे, इन ग्राम इनटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे, नंबर ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय b। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय mb। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय mb। मास इन ग्राम को हम लोग w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास इन ग्राम को w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉल्वेंट को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास इन ग्राम को w से और सॉल्वेंट को a से इनटू 1000। ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी इक्वल टू mb बाय wa इनटू 1000। एक और चीज पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स यानी n, मास इन ग्राम यानी w, और मोलर मास यानी कि m। दैट इज n इक्वल टू w बाई m। अगर इसी को हम सॉल्यूट के लिए लें तो सब में b लग जाएगा, और सॉल्वेंट के लिए लें a लगा दें तो सब में a लग जाएगा। अब सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं तो nb इक्वल टू wb बाई mb हो जाएगा। यहाँ पे b रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट, मींस wb मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, mb molar mass of solute। Therefore formula of molarity may be written as mb wb by mb, wb by mb। नीचे में पहले से है wa और ऊपर में है 1000। दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय mb इंटू wa। इसी फॉर्मूले से हम लोग मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं mb बाई wa इंटू 1000 और wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय mb इंटू wa। एक क्वेश्चन बनाते हैं, इससे हम लोगों को मोलरिटी और समझने में हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 आर dissolved in 250 gram water to prepare a solution, to prepare a solution। 12 gram of urea are dissolved in 250 gram of water to prepare a solution। Calculate molarity। अब देखिए, मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को इसमें मोलर मास का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया। ठीक है, 12 ग्राम यूरिया है और 250 ग्राम वाटर है। ये कम है वो ज्यादा है, इसलिए ये सॉल्यूट हुआ और वो सॉल्वेंट हुआ। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। देखिए नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है,
4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 4। कार्बन 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और यूनिट होता है इसका ग्राम पर मोल। मींस मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। नाउ to calculate molality, first of all we have to find number of moles of solute, means NB. Number of moles of solute NB equal to mass in gram of solute WB by molar mass of solute MB. Mass in gram of solute is 12 gram. Molar mass of solute is 60 ग्राम पर मोल। 1/5 12/7 1/5 मोल। 1/5 मोल आ गया Mb मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एक और चीज हम लोग को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मींस Wa। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मींस Wa। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 12 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा और वाटर का मास है 250 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 250 ग्राम। 250 ग्राम। नाउ फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी Nb by Wa। Nb by Wa और ऊपर में है 1000। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। Nb है 1/5, Wa नीचे में है तो नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट Wa है 250 और ऊपर में 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे 25 हो गया 100 4/5 स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.5 m। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको तो 0.8 m हो गया इसका मोलैलिटी। तो इस तरह से हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक साथ मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों निकालना होता है। वैसे क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। वह टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ये हम लोग का हो जाएगा टॉपिक नंबर, तो ये 5वां टॉपिक हो जाएगा। एक टॉपिक था परसेंटेज मास, दूसरा था परसेंटेज वॉल्यूम, तीसरा था मोलैलिटी, चौथा था मोलैलिटी और 5वां है हम लोग का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से क्लियर है, मोल के बीच का फ्रैक्शन। मोल क्या होता है? मोल तो जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम बाय मोलर मास। अब किसी सॉल्यूशन में एक दो, किसी भी सॉल्यूशन में 2 से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। जितने कंपोनेंट रहेंगे सबका मोल एक साथ ले लेंगे और उनमें अलग अलग गुण का मोल ले लेंगे। अलग अलग मोल में सबके मोल से डिवाइड कर देंगे, उसी को मोल फ्रैक्शन कहेंगे। या आप कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट यहां पे हो गया सॉल्यूट या सॉल्वेंट with an total number of moles of solution is called mole fraction. It is represented by x.
अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो ऊपर में लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट ले सकते हैं पहले, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छा मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट को b से, xb। नंबर ऑफ मोल्स n सॉल्यूट b, नंबर ऑफ मोल्स n सॉल्वेंट a, नंबर ऑफ मोल्स n और सॉल्यूट b means xb equal to nb by na plus nb. Similarly, as xb equal to nb by na plus nb, therefore xa will be equal to na by na plus nb. Means mole fraction of solvent will be equal to number of moles of solvent divided by total number of moles. Means number of moles of solvent plus number of moles of solute. होता है सॉल्यूट के लिए xb इक्वल टू nb by na plus nb और सॉल्वेंट के लिए xa इक्वल टू na by na plus nb। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 are dissolved in 90 gram water to prepare a solution. Calculate mole fraction of each component. तो सबसे पहले हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए चाहिए Na और Nb। Na और Nb का जरूरत है सब लोग देखिए, Na Na Nb Nb Na Nb, Na और Nb चाहिए। Na क्या है, Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल का एक ही फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम बाय मोलर मास। लेकिन आप जिसका नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो ये दोनों चीज सॉल्यूट का लेंगे, मास इन ग्राम भी और मोलर मास भी। अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो ये दोनों चीज सॉल्वेंट का लेंगे, मास इन ग्राम भी और मोलर मास भी। सबसे पहले तो आप मोलर मास अलग से निकाल के रखें। ग्लूकोज सॉल्यूट का C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 2 का हो जाएगा 72, हाइड्रोजन का 1 होता है 12 का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 का हो जाएगा 96, ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 180। उसी तरह से वाटर का निकालेंगे सॉल्वेंट का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 टू का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 2 18 ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है। ग्राम पर मोलर मास हम लोग दोनों का निकाल के रख लिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb निकालते हैं। मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज 180, डिवाइड कीजिएगा तो 1/18 मोल आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे, मास इन ग्राम 90, वाटर 90 ग्राम है, मोलर मास भी हम लोग सॉल्वेंट का ही लेंगे और सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास है 18 यानी 90/18 मोल, 90/18। अब हम लोग को चाहिए XA और XB। XA का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, यानी नंबर मोल, XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, फॉर्मूला है Na by Na plus
Nb और Xv मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला है Nb बाई Na प्लस Nb। वैल्यू रखते हैं Na 90 बाई 18, फर्दर Na 90 बाई 18 प्लस Nb 1 बाई 18, 90 बाई 18 डिवाइडेड बाई एलसीएम देखिए हो जाएगा 18, 90 प्लस 1 91, 90 बाई 18 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 18 बाई 91, तो फिर से आंसर आ जाएगा आपका 90 बाई 91। एक्स बी Nb 1 बाई 18, Na 90 बाई 18, Nb 1 बाई 18। फिर से एलसीएम लेंगे 18 होगा 90 प्लस 1 91 मीन्स 1 बाई 18 इंटू 18 बाई 91, ये हो जाएगा 1 बाई 91। एक और चीज देखेंगे कि XA प्लस XB का वैल्यू हमेशा 1 होता है। XA का फॉर्मूला था Na बाई Na प्लस Nb और XB का फॉर्मूला था Nb बाई Na प्लस Nb। एलसीएम हो जाएगा Na प्लस Nb और ऊपर में हो जाएगा Na प्लस Nb, कैंसिल होकर के आ जाएगा 1। तो XA प्लस XB का वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर मान लीजिए इसमें से एक मालूम है, XA मालूम है, XB निकालना है, तो XB इक्वल टू 1 माइनस XA हो जाएगा। अगर XB मालूम है, XA निकालना है, तो XA इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB। मीन्स अगर एक निकाल लिए तो दूसरे को 1 में से सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व